हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ स्वाति। तो आज टाइटल आप देख चुके होंगे कि मैंने कुछ नए प्रोडक्ट्स खरीदे जो कि मैं हमेशा खरीदती रहती हूँ। कोई नई बात नहीं है। दीपिका भी मुझसे परेशान हो गई। उसको वैसे मैंने सिखाया था कि अब भी मैं कोई भी नया प्रोडक्ट लूँगी तो मुझे पहले बोल देना कि पुराने वाले ख़त्म करो। तो ऐसा मैंने उसे बोला था। लेकिन कल जब मैं गई थी मार्केट तो मैं एक लिपस्टिक चुपचाप से ले आई, क्योंकि मुझे ना एक मैं बहुत लाइट पिंक और प्लस न्यूड का कॉम्बिनेशन होता है वो ढूंढ रही हूँ। वो मुझे नहीं मिल पा रहा। मेरी जो लिप शेड्स है ना वो सारे डार्क डार्क से हैं। अब लगाने तो पड़ते ही हैं जब ले रखे हैं, बट मेरे को मतलब ऐसे कोई बहुत फेवरेट नहीं है। ये वाला मेरा आजकल फेवरेट चल रहा है, मेबलिन की जो विनाइल है। इसको हल्का सा लगा लो और बहुत सिंपल सा एकदम न्यूड और शाइनी दोनों मतलब आता है। मतलब मेरे को ऐसे नहीं लगता कि कुछ हैवी लगा रखा है। तो बस तो इसी टाइप के प्रोडक्ट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे देखने में या रिव्यूज़ में, अभी मैंने इतना यूज़ नहीं किया तो वही मैं आपको ट्राई करके बताऊंगी। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी नए लॉन्च हुए हैं, जैसे के ब्यूटी ने लॉन्च किया है और स्विस ब्यूटी का भी आया है और किसके आया है यार। और तो मेरे को ब्रांड ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे कोई रखा हुआ। के ब्यूटी स्विस ब्यूटी रखा हुआ है बस। हाँ नहीं, एक ही एल्फ का भी आया है ये पुट्टी प्राइमर करके। ये पहले भी था बट ये पोरलेस मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, तो ये भी मैं फर्स्ट टाइम ही यूज़ करूँगी। क्योंकि देखो अभी बिल्कुल एकदम पुट्टी टाइप्स। ये मैंने शॉर्ट्स में शायद डाला था जब मैंने लिया था, बट मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो प्राइमर से ही हम स्टार्ट करेंगे यानी देखेंगे कितनी देर का इनका स्टे रहता है, कैसा रहता है, वो सब मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूँगी। अभी मैं आपको यूज़ करके बता दूँगी यूज़ करने में इनका कैसा इफेक्ट है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी ये रेने का ल्यूमी ग्लो हाइलाइटर। और इसको आप ना, ये मॉइस्चराइज़र है तो आप पहले लगा सकते हो, जो मतलब स्टोव क्रीम होती है ना टाइप ऑफ। पैकेजिंग तो बहुत ही प्रीमियम है भाई साहब, है ना। क्यूट सी लग रही है और पिंक कलर दे दिया जानबूझ के, क्या ताकि लड़कियां फटाफट खरीद ले। और इसकी पन्नी खोल दूँ ज़रा पहले मैं। लिया है ताकि ये थोड़ा सा और मॉइस्चराइजिंग हो जाए मेरी स्किन, क्योंकि मेरी स्किन ना बहुत ओवर ड्राई है। इसको मैं हल्का हल्का ही लगाऊंगी जहाँ जहाँ से मुझे हाईलाइट करना है। और मेरी जो स्किन ड्राई है वो आइज़ के नीचे ज़्यादा मेरी ड्राई है, तो इसको मैं वहीं पे यूज़ करूँगी। मुझे लगता है तुझे थोड़ा और पास आ जाना चाहिए ताकि इसका इफ़ेक्ट अच्छे से दिखे। दिखे तो ये भाई अच्छा है। जिसका नाम ही ल्यूमी ग्लो है तो मुझे लगता है कि बहुत एक्स्ट्रा आना चाहिए था, कि एकदम ग्लोइंग हो जाना चाहिए था। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से पहले जो मैंने मॉइस्चराइज़र लगा रखा था तभी ग्लो कर रहा था। तो मतलब 3D ग्लो लिखा है इसमें, 3D ग्लो में तो बंदा एकदम चमक जाना चाहिए। थोड़ा सा और लगा के देख लेती हूँ, क्या पता मैंने इसकी क्वांटिटी कम ली हो, है ना। एकदम से ब्लेम नहीं करना चाहिए प्रोडक्ट को, क्योंकि रहने के मोस्टली प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं। हाँ अभी ये थोड़ा सा आया है ना, अभी आया है। तो मैंने थोड़ा क्वांटिटी शायद कम ले ली थी, तो थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने, तुमने देख लिया होगा मैंने कितनी और ली है, तो उस हिसाब से लगाना तो ऐसे ग्लो आएगा। सेकंड जो प्रोडक्ट है वो है ये एल्फ का ELF एल्फ, ठीक है, पोरलेस पुट्टी प्राइमर। इसको मैं अब यूज़ करती हूँ इसके बाद। वैसे मुझे लगता है पहले मुझे प्राइमर लगाना चाहिए था फिर ये लगाना चाहिए था शाइन वाला, बट इट्स ओके। अभी सिर्फ मैं चेक कर रही हूँ प्रोडक्ट। ओ ओ हाँ भाई, इसमें कुछ निकल ही नहीं रहा है, सिर्फ शाइन शाइन है मस्त सी। देखो चलो ट्राई करती हूँ। पुट्टी की तरह मुझे लगता है। ओ अच्छा तो लग रहा है कुछ मुझे। मैंने ये एक साइड में ये लगाई है हमारी प्राइमर पुट्टी, ठीक है। तो तुम लोगों को डिफरेंस दिख रहा है मुझे, मतलब मिरर में बहुत पास से देखा है तो लग रहा है कि जो थोड़ी सी इम्परफेक्टनेस थी ना, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा डार्क था, या इस दोनों को कंपेयर करो तो ये वाली साइड मुझे थोड़ा रफ लग रही है एंड ये वाली बिल्कुल स्मूथ सी हो गई। ऐसा लगा है कि ये सिर्फ मेरा वहम है। दिख रहा है ना डिफरेंस। हाँ तो ये मतलब मेरे को अच्छा लगा। स्टे अब इनका कितना है वो तो बाद में ही पता लगेगा। तो ये मेरा हो गया पूरा प्रॉपर प्रॉपर प्रेप मैंने कर लिया है। अब मैं करूँगी फाउंडेशन की तरफ। तो फाउंडेशन के लिए अगर मैं बोलूँ तो के ब्यूटी का न्यू कुशन फाउंडेशन आया है। ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे पास उसका भी था, टेटर वाला भी था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसकी पैकेजिंग देखो बहुत ज़्यादा सुंदर है। के ब्यूटी भाई पैकेजिंग और इन चीज़ों में तो कभी पीछे नहीं रहता, बहुत ही सुंदर बनते। ये इसका ये रखने का कुशन, इसका कुशन भी अच्छा है। और ये है प्रॉपर जितना जैसे वो है और टेटर वाला है सेम ही है, बस पैकेजिंग उसकी थोड़ी सी ओवल है और ये राउंड है। लेकिन अब इसकी कवरेज कितनी है कैसी है वो अब हमें पता लगेगा। तो ये मैंने निकाल लिया है और मुझे लगता है मैंने ज़्यादा निकाल लिया है, पूरे मुंह में लग जाएगा। क्योंकि मुझे लगा था वो टेटर में ना बड़ा देर तक पुश करना पड़ता है तब निकलता है। तो मुझे लगता है ये, ओ भाई साहब इसकी कवरेज तो बहुत अच्छी होने वाली है। और अगर ये ड्राई नहीं करा ना इसने तब तो ये बहुत ही परफेक्ट मेरा फेवरेट हो जाएगा। अगर इसने ड्राई नहीं करा तो मैं क्या करूँगी, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा निकाल लिया तो इसको मैं टैप अच्छे से करती हूँ ताकि पूरे में कवर हो जाए। और थोड़ा सा नेक में भी लगा लेती हूँ।
पूरे ये मैंने पूरे फेस स्प्रेड कर दिया। अब मेरे को इसे मर्ज करना है, तो ये मैं नया एल्फ का ये बिल्कुल देखो टिंग टिंग ये वाला स्पॉन्ज यूज़ करने वाली हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि इससे ना बहुत अच्छे से मैंने सुना था कि ये अच्छे से मर्ज कर देता है। और मैंने वेट नहीं किया है क्योंकि ये जो फाउंडेशन है कुशन वाला, इसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग करते होंगे पता नहीं, बट मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मैं टेटर वाला भी यूज़ करती हूँ, तो मैंने उसको कभी वेट करके नहीं लगाया। मैंने डायरेक्ट ही लगाया क्योंकि ऑलरेडी क्रीमी होता है। वेट करने से मुझे लगता है इसके वो फट से जाता है, मतलब फेस पे लगाने के बाद फट जाता है ये। इसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूँ। वो हाँ स्टार्ट। ठीक है, तो ये मैंने अच्छे से मर्ज कर दिया और ये लुक एकदम ग्लोई ग्लोई सा, ड्राई बिल्कुल नहीं होएगा, तो बहुत अच्छा, ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। क्रीमी फाउंडेशन मोस्टली ड्राई स्किन के लिए होते हैं, और जो लिक्विड फाउंडेशन होते हैं वो ऑयली स्किन में ज़्यादा अच्छे जाते हैं, क्योंकि लिक्विड फाउंडेशन थोड़े से ड्राई होते हैं, कोई कोई नहीं होते। जैसे मैं बताऊँ, एक ये एल्फ का ही है हेलो ग्लो करके, ये इतना अच्छा है भाई, ये मेरे को मतलब मैं हर बार खरीदती हूँ, ये मतलब रेगुलर यूज़ में करने के लिए, और इतनी अच्छी ग्लोई ग्लोई स्किन देता है, ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है, और ये चिप चिप भी नहीं करता है। तो अब बारी आती है, ये नायका की ब्रॉन्जर स्टिक है, तो इससे अब मैं कॉन्टोर करूँगी अच्छे से, क्योंकि तुम्हें पता ही है कॉन्टोर पार्ट मेरा सबसे फेवरेट है। अब जॉ लाइन बनाने के लिए मैं तुम्हें बताऊँ, ये करो, एंड देन ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसके लिए आपको ना यहाँ बीच में ऐसे करनी है। इससे क्या होगा, ये डार्क हो जाएगा ना, कम नहीं होती है जॉ लाइन, बस ये डार्क हो जाता है ना, तो इतनी नज़र नहीं पड़ती है, ऐसा होता है। और यहाँ से मैं लेती हूँ ये वाला हल्का सा कट, ये पार्ट मैं ज़्यादा कट नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है यहाँ से मेरा ब्रॉड है, इसलिए बस मैं थोड़ा सा कट मारती हूँ यहाँ से। नोज़ बस मैं ऐसे ही कर लेती हूँ टाइम पास के लिए, वैसे मुझे नोज़ की ज़रूरत है नहीं, मेरी बहुत ब्रॉड नोज़ नहीं है, बट मैं ऐसे ही कर लेती हूँ कि रूल्स हैं कि कर रहे हो तो फिर सब जगह करो, तो इसीलिए मैं कर लेती हूँ। तो इसको नोज़ को जब भी करना हो तो ऐसे करके ब्लेंड करो इस साइड को, ठीक है, ताकि वो ऐसे लाइन बन जाए, और बीच में लगा दो हाईलाइटर। अब ये वाला जो होता है ना, इसको हमेशा ऊपर की तरफ करो, अगर नीचे की तरफ करोगे ना, तो आप जब मेकअप कर लोगे ना, तो वो डाउन डाउन ऐसे फील होगा, मतलब थोड़ा सा ओल्डर लुक होता है ना, वो आएगा। लेकिन अगर आप ये ऊपर को करोगे तो थोड़ा सा लिफ्ट, स्किन जो है ना हमारी अपलिफ्ट लगती है, ऐसा होता है ना। लोग वैसे मैंने देखा है वीडियोज़ में, जो अब इन्फ्लुएंसर्स है वो ऐसे ऐसे कर देते हैं, बट ये कोई रूल नहीं होता, आपको हमेशा नीचे को करना है, क्योंकि हमें क्या, ये साइड हमें हाईलाइट करनी है, और ये वाली जो हमारा, अगर हमें जॉल ये फैट कम दिखाना है तो इसको डार्क करना है ताकि कम हाईलाइट हो। सो ये रहा मेरा कॉन्टोर लुक, हो गया ना एकदम ऐसे कोरियन कट वाला मेरा फेस, पता ही नहीं लग रहा होगा यहाँ पे कुछ फैट भी है। ये वैसे भी मैं बेटा अब देखो जिम जा जाके ऐसा कम कर दूंगी ना, नहीं तो वो आजकल वो फैट रिड्यूस वाली वो नहीं चल रही है, कूल स्कल्पटिंग, वो करवा दूंगी मैं वीएलसीसी से बस। अभी मेरे को पता नहीं लग रहा उसका रिस्पॉन्स कैसा है अभी। हाँ मैं बता देती हूँ, अब मैं लगा रही हूँ के ब्यूटी का ब्लश, ये वाला के ब्यूटी का ना, एक और स्टिक वाला भी बीच में ब्लश आया था ना, वो बिल्कुल लाइट सा स्टिक वाला, वो उतना अच्छा मुझे नहीं लगा, क्योंकि वो वैसे ही पता नहीं कहाँ चला गया, वो मेरे को उतना सच में नहीं अच्छा लगा, उसमें कलर भी नहीं आ रहा था, एंड वो चिप 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 स्टिक ही थोड़ा सा था। बट ये वाला बहुत अच्छा ब्लश है इसका, ये भी, और पाउडर ब्रश भी जो है इसका वो भी बहुत अच्छा है। कहाँ गया, वो भी है मेरे पास, अभी मिल नहीं रहा, बट हाँ वो भी बहुत अच्छा है। बट अभी के लिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें कुछ नहीं करना, आप फिंगर से भी ले सकते हो, ब्रश से भी ले सकते हो, मेरे को फिंगर से ज़्यादा ईजी लगता है लगाना, तो मैं ऐसे लगा रही हूँ। और इसको हल्का हल्का ऐसे बस नेचुरल टाइप ऑफ मैं ऐसे कर दूँगी ताकि ये मर्ज हो जाए। अभी मैंने लॉक नहीं किया है पाउडर से। सो ऐसा लुक आएगा इसका, क्रीमी क्रीमी सा, ग्लोई सा। और अगर लगे कि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो आप स्पॉन्ज लेके ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ऐसे ऐसे हल्का हल्का डैब कर सकते हो, ताकि स्किन पे ये और अच्छे से मर्ज हो जाए। और अगर आप पास से स्किन देखो ना, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि लेयर टू लेयर लगी हुई है। फाउंडेशन बहुत अच्छा है, मतलब मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा जैसे और कोई फाउंडेशन जैसे यूज़ करते हैं हुडा का या फिर मैक का भी मेरे को हैवी लगता है, तो अगर लगाते हैं ना तो दिखते हैं पोर्स में कि हमने कुछ स्पेशली लगाया हुआ है। बट अभी ऐसा पास से मुझे इतना नहीं दिख रहा है, और ग्लोई ग्लोई है। बाकी लास्ट में देखेंगे कैसा लगेगा है लुक। अब बाई आई है लिप लाइनर और लिपस्टिक की। लिपस्टिक मैंने दो नहीं खरीदी है, दोनों, एक का मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी कैसा टेक्सचर है, और एक मैं लगा के दिखा दूंगी। और पहले मैं निकालती हूँ लिप लाइनर, जो कि मुझे ढूंढना पड़ेगा, कि मैंने शायद दूसरी ड्रॉर पे रखा था। वापस आती हूँ। लिप लाइनर के लिए मैं बताती हूँ, बहुत सबसे बेस्ट मुझे, मैं ऑलमोस्ट सारे यूज़ किए। एक मैक का बहुत अच्छा है, दूसरा ये शुगर का, दिख रहा है नाम, ठड़ा शुगर का, ये बहुत अच्छा है। ये कलर मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये हर टाइप, पिंक में भी आप लगा सकते हो, ब्राउन में भी, न्यूड में भी, आप सारे कलर्स पे लगा सकते हो। ये बेस्ट कलर है। इसका जो शेड है ना, ये लो, क्या और पास से दिखाना है, टना, ठीक है, आपको फेस को ट्रैक साला ये ले,
ये ले कोई बात नहीं, छोड़। ये इसका शेड बहुत अच्छा है, मैं लगा के दिखा देती हूँ तभी मेरे फेस पे दिख जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जो ऊपर वाला लिप है थोड़ा सा पतला है, तो मैं थोड़ा सा आउटर लाइन भरती हूँ इससे। ये लुक है, और थोड़ा सा मैंने फिल भी कर दिया इससे। अब लिपस्टिक की बात करें तो ये लिपस्टिक मैंने न्यू मंगाई है सेंट लॉरेन की, और ये मुझे पड़ी है 4,000 रुपये की। अब मैंने बाकियों का प्राइस नहीं बताया, इसका इसलिए बताया क्योंकि 4,000 के हिसाब से और ब्रांड नेम के हिसाब से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। ऑल्दो इसका जो टिप है वो इस टाइप का है, ठीक है। और कलर बहुत प्यारा है, लगा के लगता ही नहीं कि मतलब लिप्स में कुछ लगाया है, इतना लाइट वेट है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आउट ऑफ इंडिया वाले जितने भी ब्रांड्स हैं, वो इसीलिए कॉस्टली होते हैं क्योंकि इनके इंग्रेडिएंट जो होते हैं ना, वो शायद मेरे ख्याल से नेचुरल और कम केमिकल वाले होते हैं। इसी वजह से इनके इसकी जो होती है वो स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। चाहे आप मैक ले लो, हुडा की बुलेट लिपस्टिक ले लो, इनकी मैंने सारे ले रखी हैं, इनकी स्टेबिलिटी नहीं है उस हिसाब से ज़्यादा। मेबेलिन की बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है। तो मैं ये वाला यूज़ करके दिखाती हूँ कलर। ये लिपस्टिक बहुत अच्छी है, शेड बहुत अच्छा है, बस आपको हमेशा साथ में कैरी करनी पड़ेगी कि आपने कुछ खाया फिर आप टचअप करो, फिर कुछ खाया फिर टचअप, ऐसा वाला है इसके साथ। सो ये इसका पिंक से भी एक शेड डाउन वाला पिंक प्लस न्यूड शेड होता है ना, जो वो है, जो कि मैं कह रही थी कि मैं ढूंढ रही हूँ ऐसा शेड। शेड बहुत अच्छा है बट इसकी स्टेबिलिटी नहीं है। और दूसरी चीज़, इसका जो ब्रश है ना, पता नहीं क्यों इससे लगाने में ना कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि ये वाले जो टिप है इससे शायद यूज टू नहीं है, तो इसीलिए। और ये थोड़ी सी मतलब कंफर्टेबल सा नहीं होता लगाने में। बट इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, शो ऑफ के लिए रख सकते हो कि भाई महंगी लिपस्टिक है हमारे पास तो हमेशा संभाल के रख सकते हो। तो ये वाला सीन है इसका। सब लगा लिया मैंने फेस पे। अब बचा है मेन, क्या, लॉक करना। ये सारा मेकअप हम लॉक कैसे करेंगे, तो हम करेंगे पाउडर यूज़। अब पाउडर में ना मैं कैसे दिखाऊं, मैंने 2 पाउडर न्यू मंगाए हैं जो मैंने अभी यूज़ नहीं किए हैं। एक है, ये है लॉरा मर्सियर का ट्रांसलूसेंट लूज सेटिंग पाउडर, और दूसरा है हुडा ब्यूटी का इजी बेक, ये पर्पल वाला पाउडर जो बहुत फेमस हुआ था अभी बीच में ट्रेंडिंग पे। ये शेड है इसकी पाउडर की। तो अब ये तो नॉर्मली ये लॉरा मर्सियर, तो मैंने इसके मतलब अनगिनत रिव्यू, हर मेकअप आर्टिस्ट यही यूज़ करता है, तो ये तो बहुत अच्छा है, तो मैंने इसीलिए मंगाया था। ऑल्दो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं आया। उससे पहले वाला मेरे पास ये वाला था, ये कौन से ब्रांड का था तो भूल ही गई। अच्छा, एनेस्थेशिया का था ये। तो यही अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो मैं सोच रही हूँ पहले इसको ख़त्म कर दूँ फिर उसको ओपन करूँगी, क्योंकि वो होता है ना कि ओपन करने के बाद 12 मंथ्स के अंदर हमें यूज़ करना होता है, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाता है। तो इसका, ओ भाई साहब, मैं तो खुद पहली बार खोल रही हूँ, और इसको लिए हुए मेरे को शायद 1 महीना हो गया। बहुत ही सुंदर सा है ये, एकदम पैकेजिंग अच्छी सी लग रही है। चला, और पिंक कलर, पर्पल पिंक टाइप ऑफ मिक्स कलर है ये। अब इसको खोलते हैं, जो ऐसा है ये। इसको अब हमें यहाँ से ऐसे इसकी चिट निकालनी है, और ये मेरे से नहीं खुला है, मैंने इससे खुलवाया है। तो ये अंदर से ऐसे पिंक इसका वो है। अब मैं छोटू सा वो लूँगी जो कि मुझे अभी नहीं मिल रहा है, 1 सेकंड रुक जाओ। ये रहा, ये मेरा छोटू सा पिज़्ज़ा पफ जिससे मैं पाउडर यूज़ करती हूँ, और ये इसका ऐसे कलर है। और इसको कभी भी ना डायरेक्ट पाउडर नहीं लगाना चाहिए, हमेशा थोड़ा सा ऐसे कर दो ताकि उसके जो पार्टिकल्स हैं ना वो ऊपर ऊपर ना रह जाएं। एंड मैं आइज़ के नीचे ऐसे हल्का हल्का इसको डैब करूँगी। तो अच्छा आ रहा है, पिंक पिंक सा फेस कर दिया इसने, है ना। मेरे को लग रहा था ऐसे कार्टून सा ना लग। नाइस, अच्छा अच्छा दे रहा है। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक टिप देना चाहूँगी कि जब तुम्हें ये यूज़ करना हो ना बेकिंग के लिए, तो ब्लश थोड़ा सा कम ही लगाना। ये मैंने पूरा भूतिया स्टाइल ऐसे कर लिया है। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, मैं ना क्या करती हूँ, मैं ये ऐसे ही छोड़ देती हूँ, मैं कभी भी पूरा पफ से क्लीन नहीं करती। इसके बाद जो मेकअप फिक्सर होता है या फिर ग्लो वाला जो भी मैं स्प्रे यूज़ करूँगी अभी बताऊँगी, उसको पूरा स्प्रे कर देती हूँ। तो ये जो बाहर जितना भी होता है ना वो पूरा एब्जॉर्ब कर देता है, और फिर जो नेचुरल जो अभी तक ग्लो आ रहा था ना वो वापस से आ जाता है। वो मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ ऐसे। तो जो फिक्सर के लिए मैं यूज़ करती हूँ रेवोल्यूशन का फिक्स एंड ग्लो, देख ही रहोगे बिल्कुल ख़त्म होने को आ गया है, और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसका दोबारा मंगाऊंगी। एक और है मेरे पास ये मैक का, बट पता नहीं क्यों मुझे ये मैक वाला उतना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी यूज़ करती हूँ मैं इसको, बट मेरे को ज़्यादा ही अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा ग्लोई ग्लोई और स्किन पे थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग भी करता है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। भी जब फिक्सर लगाओ, और अगर आपने लेंस लगाया हुआ है तो आंखें खुली मत रखना। फेस को तो मैंने पाउडर कर दिया लेकिन नेक नहीं किया, तो दोनों कलर
अलग अलग डिफरेंस दिख रहा होगा कि हाँ नेक का कलर हल्का सा डल जा रहा होगा, फेस का थोड़ा सा। तो नेक पे भी जो भी आप फेस पे करते हो ना, नेक पे भी ज़रूर यूज़ करो, फिर वो बड़ा गंदा लगता है कि शक्ल अलग और वो अलग। एक ना नया आया है ये मेबलिन का सुपर स्टे 30 आवर्स का फ्लेक्स पाउडर फाउंडेशन, ठीक है। तो ये पाउडर जो है ये फाउंडेशन जैसा ही है, और इसकी जो कवरेज है वो बहुत हैवी है। तो लेकिन मैंने ना इसको फेस पे यूज़ किया था, तो देखो अभी मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मैंने 1-2 बार यूज़ किया, लेकिन ये मेरे को ना हैवी हैवी सा लगा, मेरी स्किन को ना बहुत ज़्यादा ड्राई कर रहा था। तो मैं अभी मैं इसको मतलब यूज़ तो करना ही है, अब जो मैंने ख़रीदा तो मैं इसको नेक के लिए यूज़ कर रही हूँ। के लिए ना फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये ले सकते हो। मतलब नेक बॉडी जितना भी अगर आप ड्रेस पहन रहे हो और विजिबल हो रहा है जैसे इधर इधर के पार्ट से, जैसे कट आउट वाली वीडियो वो चलती है ना ड्रेसेस, तो उसमें आप ये वाले इससे बहुत ईजिली कवरेज कर सकते हो। और आपकी जो शक्ल है और आपकी नेक है तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा वो हो ये तो अलग अलग हो रही है, पूरा सेम हो जाएगा। अब देखो वो चीज़ें और रह गई है के ब्यूटी का वाह, क्या 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 आई शेडो, ठीक है। और मेरी वो कहाँ है आईब्रो पेंसिल, के ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल। मतलब इस टाइम पे रिसेंट मेरे को लगता है 3-4 मंथ्स में ना मैंने के ब्यूटी पे ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि इसके ही नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, तो मैंने यही ट्राई किए हैं। तो मैं आपको पहले इसका आई शेड दिखाती हूँ, इतने प्यारे स्मोकी लुक के लिए, और सिंगल शेड पे भी आप यूज़ कर सकते हो ब्राउन को, और अच्छे से ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं इसको लगाती हूँ, इसका पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा है। तो मैं सिंगल शेड ही अभी बिल्कुल लाइट सा लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा मन नहीं है बहुत ज़्यादा डार्क वाला मेकअप करने का। मैंने जो है सबसे लाइट वाला इसका शेड लिया है, और बिल्कुल हल्का सा लगाया, बिल्कुल हल्का। और देखो इतना अच्छा पिगमेंट आया है, मतलब आप स्मोकी लुक दोगे ना तो वो और ज़्यादा सुंदर आता है इससे, बहुत ही प्यारा। ये बिल्कुल नेचुरल सा, ऐसे लगेगा भी नहीं आपने कुछ बहुत लगाया। और डे लाइट के लिए, इवनिंग के लिए, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा भड़कीले वाले आई मेकअप नहीं अच्छे लगते, तो मोस्टली मैं यही करती हूँ, या फिर आउटलाइन हल्का सा ब्लैक ब्लैक कर देती हूँ, दैट्स इट, इतना ही होता है। कुछ पार्टी है या कुछ है, हल्का सा ग्लिटर वाला यूज़ कर लो, दैट्स इट, मेरा आई मेकअप यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इससे सबसे बेस्ट है, मतलब मैंने इतनी सारी यूज़ करी है, इतनी सारी यूज़ की, ये सबसे बेस्ट है। और बहुत ईजी है, मतलब जैसे पहले वाली पेंसिल्स नहीं आती थी यूँ यूँ करा है, दैट्स इट, बट ये वाटर प्रूफ है तो ये अच्छी है। अब इससे पेंसिल से करने के बाद आपको एक बार ऐसे ब्रश ज़रूर करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो अगर इकट्ठा हो गया होगा ना कहीं पे पेंसिल से, तो वो एकदम फैल जाएगा और एकदम नेचुरल वाला लुक आएगा। अभी तुम्हें ना मैं एक चीज़ बहुत अच्छी बताने वाली हूँ कि तुम लोगों की ना ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसे तुमने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, लेकिन स्टिल मैंने देखा है लोग ना ये गलती फिर भी करते हैं, कि लोग क्या करते हैं जब ये आईब्रो बनाते हैं ना, बिल्कुल यहाँ पे ना ऐसे बॉक्स सा बना देते हैं। एंड तब उससे क्या होता है, जब आप आईब्रो फिल करते हो ना तो बिल्कुल ऐसे लग जाता है कि अरे क्या कार्टून जैसी आईब्रो कर। इवन बहुत सारे सेलेब्स भी ऐसा करते हैं, मुझे नहीं पता भाई उनका क्या फैशन का सिनेरियो है, बट ये वाली चीज़ पे ना कभी भी आप कुछ मत करो, यहाँ आधे से शुरू करो एंड उसी को फिल करते हुए ऐसे करो, तो बिल्कुल नेचुरल लुक आएगा और लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ मतलब आईब्रो करी है ऐसे। अब मैं अब तो मुझे हंसी आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे के ब्यूटी ने मुझे स्पॉन्सर करा होगा। तो ये के ब्यूटी का ब्राउन काजल है। के ब्यूटी ने बहुत सारे कलर्स में डिफरेंट डिफरेंट में काजल निकाले हैं, तो ये ब्राउन काजल है और बहुत ही अच्छा है, स्मज नहीं होता है कि फैल जाए कुछ हो जाए, मतलब अच्छा काजल है, ये आप यूज़ कर सकते हो। मेरे को ज़्यादातर ना वो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं जो थोड़ा सा लाइट होते हैं लगाने में, और दूसरा जिनका स्टेबिलिटी थोड़ा सा लंबे टाइम तक के लिए रहती है, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा नहीं है कि कहीं गए और बार बार मेरे को टचअप करना पड़े। मैं एक बार करती हूँ उसके बाद ऐसी तैसी हो मुँह की चाहे कुछ हो, मेरे को मतलब नहीं है कि मैं बार बार देखूँ, मेरे को नहीं होता, फिर सीधा घर आके ही होता, देख देखा जाता है मुँह की क्या चल रहा है मुँह पे। ये मेरी कजरारी कजरारी तो क्या क्या भुराली आंखें हो चुकी है। भुराली प्लस हरियाली आंखें मैंने अपनी बना ली, हाँ एकदम से मैंने ऐसे कर ली, एकदम बिल्ली वाली आइज लग रही है ना, मस्त। तो दैट्स इट, तो यही थे जो मैंने अभी रिसेंट कुछ प्रोडक्ट्स लिए लिए तो वैसे मैंने और भी हैं, बट एक बार के मेकओवर में मैं तुम्हें यही दिखा सकती हूँ। जैसे मैंने लूज़ पाउडर का बोला कि मेरे पास और ऑप्शन भी थे, सेम वैसे ही मैंने अभी फाउंडेशंस भी काफ़ी सारे न्यू मैंने ट्राई करे हैं जो नए नए आए हैं, जैसे कि इजी ब्लर का है, और ये वाला के ब्यूटी का नया फाउंडेशन ये भी नया ही आया है, पर ये थोड़ा सा मेरे को ड्राई लगा, क्योंकि लिक्विड फाउंडेशन है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ड्राई होगा। और भी थे, लिपस्टिक मैंने एक नई ली थी, वो पता नहीं, हाँ ये रही, ये इसका वैसे मैंने ब्रांड सुना नहीं था, ये कैरेक्टर की है, कैरेक्टर की लिपस्टिक है, तो ये मैंने अभी खोली भी नहीं है, तो ये भी मैं देखूंगी, ये देखूंगी नहीं तो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी इसको अलग से। ये भी इसका शेड अच्छा है, और भी बहुत सारे थे। एक हमने भाई ये गीगी बियर का भी लिया था, क्यूट सा ये लिपस्टिक शेड, लिप शेड है। प्रोडक्ट्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं बट मैं भूल जाती हूँ, इसका शेड भी बहुत अच्छा है और क्यूट भी है भाई। या अब मैं थोड़े से बाल सेट करती हूँ, फिर आपको अपनी स्टाइल मार के ऐसे 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 वाले एस्थेटिक वाले तो मेरे पोज देना, ठीक है। चल
सो ये है मेरा फाइनल लुक। थोड़ी सी मैं लाइट ज़रा अपनी तरफ मार दूँ ताकि हाईलाइट बन कर दूँ। सो ये मैंने स्पॉटलाइट अपने फेस पे डाल दी है। तो ये है मेरा एकदम लुक। हील्स भी मैंने ये पिंक पहनी है। जाना तो मुझे कहीं नहीं है, तो अब मैं सोच रही हूँ इसके बाद मैं कुछ रील्स वगैरह या कुछ ऐसे बना लूँगी कि अब मैं रेडी हो ही गई हूँ। तो सो या दैट्स इट। ये है मेरा फुल नए प्रोडक्ट्स का लुक। होप यू लाइक इट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जल्दी मिलूंगी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।